नमस्कार। 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। सभी पार्टियां बहुत ही जोर शोर से प्रचार करने में लगी हुई हैं। देश की क्या समस्या है, देश में क्या जरूरत है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस उनके कितने सीट्स निकल रहे हैं, कौन सा कैंडिडेट को टिकट दिया जाए कि वो जीत सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर मंत्रणा कर रही हैं सभी पार्टी। बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इस समय देश में एक बहुत ही सनसनी, बहुत ही कह सकते हैं दर्द भरा खबर आपने अमलगांव वाला तो सुना ही होगा। अमलगांव जम्मू कश्मीर में पड़ता है और पर्यटन स्थल है। लोग वहां हनीमून मनाने जाते हैं और अभी हाल ही में 25 से 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया आतंकवादियों के द्वारा, जो कि पूरे देश के लिए बहुत ही दर्द का विषय है, बहुत ही कष्ट का विषय है। लेकिन शर्म की बात यह है कि हमारे जो राजनेता होते हैं, जो कहते नहीं कि घड़ियाले आंसू बहाते हैं, तो कुछ ऐसे ही आज के नेताओं का हाल है। बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देखे होंगे कि 22 तारीख को घटना होती है और 22 तारीख की इस बड़ी घटना के बाद, इस इतनी अत्यंत पीड़ा वाली घटना के बाद कुछ नेता, कुछ राजनेता आगामी चुनाव जीतने की रणनीति के बारे में बात कर रहे हैं। पार्टियां कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहां तक कि मीटिंग भी बुला रहे हैं कि किस पे कैसे, किस चुनाव को कैसे जीता जाए। मतलब देश की जनता मर रही है, उसकी सुरक्षा संरक्षा की बात होने के बजाय चुनाव कैसे जीता जाएगा, इसके लिए पार्टियां हो रही हैं, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी कितने हद तक गिरती जा रही है। गरीब गरीब होते जा रहे हैं और जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं। इस पर कोई चर्चा नहीं। करोड़ों युवा बेरोजगारी के दंश से मानसिक रूप से परेशान हैं। कई युवा ऐसे हैं जो आत्महत्या कर ले रहे हैं। उनके बारे में कोई विकल्प निकालने या फिर नई प्लानिंग जैसी कोई भी रणनीति नहीं बनाई जा रही। चुनाव कैसे जीतना है, इन तमाम तरह की गतिविधियों को राजनेता लोग पूरे दमखम के साथ लगे हुए हैं। इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी जो है जनता के हित में काम करती है। स्पेशल रूप से अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश में इस समय आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, पीडीए चौपाल लगा रहे हैं, पीडीए पंचायत लगा रहे हैं और टिकट को लेकर उनका बयान था कि 1 वर्ष पहले टिकट दे दिया जाएगा। हालांकि चुनाव 2027 में है, 2025 खत्म होते होते उनके जो उम्मीदवार हैं वो फाइनल लिस्ट जारी कर देंगे कि किसको कहां से लड़ाया जाएगा। प्रश्न ये आता है, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश से गरीबी दूर हो जाएगी? जो युवा परेशान हैं, जो नौकरी की कतार में लगे हुए हैं, क्या नौकरियों की संख्या बढ़ जाएगी? इन तमाम तरह के प्रश्न युवाओं के मन में हैं। युवा और जनता का मूड क्या है, ये 2027 में पता लगने वाला है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है, इस बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी का लहर बताया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी का लहर इसलिए बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मेहनत से, बहुत ही शानदार तरीके से काम तो कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत जो एक इंसान को चाहिए होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, वो कहीं ना कहीं फीकी दिखती नजर आ रही है। सड़कों पर युवा परेशान है। वहीं पर अगर हम बात करें, आगामी 28 तारीख को डीएलएड और बीटीसी के जो प्रशिक्षु हैं, जो डिप्लोमा करके 7 से 8 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं कि शिक्षक भर्ती अब आएगी तब आएगी, इस आस में उनकी उम्र 30 होती जा रही है, 30 से प्लस होती जा रही है, लेकिन शिक्षक भर्ती आने का नाम नहीं है। ऐसे में उन छात्रों के द्वारा 28 तारीख को एक बड़ी चेतावनी दी गई है। जनसलाह एकत्रित करने की कोशिश है ताकि वो अपने मांगों को रख सके, सरकार उनकी बातों को सुने और वैकेंसियां निकाले।
तो इन तमाम तरह की चीज़ों को लेकर जनता परेशान है, लोग परेशान हैं, छात्र परेशान हैं। महंगाई का दंश इतना है कि माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही है। 1 लीटर दूध की कीमत इस समय 75 से 80 रुपए हो गए हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 60 से 70 रुपए हो गए हैं। तो महंगाई का जो दंश है, जो महंगाई का सिलसिला है, वो किस आसमान पे जा रहा है आप भी जान रहे हैं। रुपए की कीमत कितनी गिरती जा रही है, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरती जा रही है। देश गर्त में जा रहा है, युवाओं की हालत बदतर है, लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, महंगाई से परेशान हैं। इन सब मुद्दों पर कोई बात नहीं करने वाला है। ऐसी तमाम चीज़ों को लेकर देश की हालत बहुत ही दर्दनाक है, देश की हालत बहुत ही गंभीर है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, सरकार किसकी बनने वाली है? क्या सरकार परिवर्तन होने से महंगाई दूर हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, उत्तर प्रदेश की जनता सुकून की जिंदगी जीने लगेगी? और जो सूत्रों के मुताबिक एक लहर बना है कि अखिलेश यादव सीएम बनने वाले हैं, ये कितना सत्य है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, चैनल का आर्थिक सहयोग करने के लिए, सच्ची पत्रकारिता को जीवित रखने के लिए दिए गए QR कोड पर आर्थिक सहयोग जरूर करें। नमस्कार, आभार, अभिनंदन। मैं भीमा चित्रा, मिलता हूं अगली वीडियो में।